अब हम कुछ आसन जो है अभ्यास करेंगे पीठ के बल पर लेट के। पीठ के बल पर लेट के हम आसन अभ्यास करेंगे। उससे पहले हम पीठ के बल पर लेट जाएं। अब हम अर्धोत्तानासन इसका अभ्यास करेंगे। राइट साइड लेग को धीरे धीरे उठाएंगे ऊपर की ओर। पूरा का पूरा शरीर को पैर को 90 डिग्री के कोने में लाएंगे। कुछ देर रखने के बाद धीरे धीरे वापस लाएंगे पैर को। अब दूसरे पैर में इस प्रकार अभ्यास करें। रिलीज स्लोली। अब हम दोनों पैर पे एक साथ अभ्यास करें। दोनों पैर को हम उठाएं और इतना ही ऊपर रखें शरीर को। पैर को जमीन से 1 फीट ऊपर रखें। इसमें पेट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। रिलीज स्लोली। कमर पर, रीढ़ की हड्डी पर, कूल्हे पर प्रेशर होता है। जंघा, कमर, पेट, और पेट थर थर कांपने लगता है। इसमें एब्डोमिनल रीजन, यूट्रस और इंटरनल ऑर्गन्स जो भी है पेट के अंदर, वो सब पर फायदा करता है। बहुत ज़्यादा फायदा होता है इस सब करने से। अब वही आसन थोड़ा सा और ऊपर, जिसको अर्धहलासन का स्थिति कहते हैं। हम यह सब जो उत्तान पादासन, जो उत्तान पादासन का अभ्यास हम करते हैं। और उत्तान पादासन से हम अर्धहलासन की स्थिति में ले लेंगे पैर को। उत्तान पादासन यहाँ तक, इसके ऊपर हम लाएंगे तो अर्धहलासन का स्थिति हो जाएगा। ऐसे करके रखें अर्धहलासन। दोनों पैर को अर्धहलासन में रखें। धीरे धीरे पैर को जमीन की तरफ ले लें। अब थोड़ा पवन मुक्तासन का भी अभ्यास कर लें। पवन मुक्तासन हम राइट लेग को पहले एक पैर में करें। राइट लेग को मोड़ के घुटने से छाती की तरफ लाएं और सर को उठा के घुटने में नाक को लगाने का कोशिश करें। थोड़ी देर के बाद इस पैर को सीधा करें। अब दूसरे पैर से, लेफ्ट लेग से घुटने से मोड़ के दोनों हाथ को, उंगलियों को फंसा लें और पैर को छाती की तरफ, पेट के ऊपर पूरा प्रेशर देते हुए रिलीज स्लोली। जब यह अभ्यास क्रम करते हैं, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। पेट कम हो जाता है। बढ़ा हुआ चर्बी खत्म हो जाता है। फैट कम होके पूरा शरीर को सुंदर बनाता है। और सबसे बड़ी बात है, इसका पवन मुक्तासन नाम इसलिए पड़ा है। इसको अपानासन भी कुछ लोग कहते हैं। शरीर में जो पंच प्राण है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, यह अपान वायु को शरीर के अंदर से मुक्त करता है। नाभि से नीचे की ओर अपान वायु का काम है।
जो शरीर से वायु, दूषित वायु है, उसको निष्कासित कर देता है। इस प्रकार अभ्यास क्रम 5 से 10 बार रेगुलर अभ्यास करना चाहिए। यह पेट के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है, बहुत अच्छा आसन है ये पेट के लिए। यह पीठ पर, गर्दन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, जिस कारण पूरा शरीर को फायदा मिलता है। इसको हम, इसका चल स्थिति भी हम कर सकते हैं, जैसे इसमें हिलना डुलना, ऐसे करके हिल डुल सकते हैं। रिलीज स्लोली। अब हम दोनों हाथ शरीर के दोनों साइड से, दोनों हाथ हथेलियाँ ऊपर की ओर, दोनों पैर में 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस, पंजा बाहर की ओर, एड़िया अंदर की ओर, दोनों हाथ में 6 इंच का डिस्टेंस, कमर से 6 इंच का डिस्टेंस पर हथेलियाँ रहेगी, हथेलियाँ ऊपर की ओर। शवासन, शव यानी डेड बॉडी पोस्चर, मृत शरीर, शरीर को डेड बॉडी जैसा फील करना है। हम पहले भी बोल चुके हैं, शवासन देखने में सरल है, करने में सरल नहीं है। शवासन का अभ्यास जिसको बढ़िया से हो गया, उसको ध्यान में जाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। उनका मन स्थिर हो जाता है, शरीर शांत हो जाता है, शरीर टेंशन फ्री हो जाता है एकदम। किसी भी प्रकार का तनाव शरीर में नहीं रहता है, मन में नहीं रहता है। इसलिए शवासन बहुत फायदा करने वाला आसन है। जिन लोगों को बहुत काम करना पड़ता है और नींद पूरा नहीं हो पाता है, उन लोगों को शवासन का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि शवासन का आधा घंटा का अभ्यास 2 घंटा नींद के साथ बराबर में आता है। आप 2-3 घंटा नींद लेने में आपको जितना एनर्जी मिलता है, शवासन आधा से 1 घंटा अगर अभ्यास करते हैं तो इतना ही एनर्जी हमको मिलता है। लेकिन यही है कि शवासन का अभ्यास हमको अच्छा से आ जाना चाहिए। अब दोनों पैर को सीधा करिए, दोनों हाथ को बगल में, शरीर के बगल में रखिए, दोनों हाथ को ऊपर की ओर, थोड़ा शरीर को स्ट्रेच कीजिए, शरीर को तानिए ऊपर की ओर, नीचे की ओर। आप थोड़ा सा राइट साइड में मुड़ जाइए, शरीर को मोड़िए हल्का सा, राइट टर्न लीजिए, फिर एक बार पीठ के बल पर आइए। अब लेफ्ट टर्न कीजिए। अब लेफ्ट टर्न करते हुए पेट के बल पर लेट जाइए और धीरे धीरे छाती के दोनों साइड में हाथ को रख के ऐसे करके उठ के बैठिए। थोड़ा चाइल्ड पोज बना लीजिए। अब इसी स्थिति में उठ के बैठिए। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठिए। सुखासन में बैठिए। यह स्थिति में आप ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं।
आज हम कपालभाति और अनुलोम विलोम दोनों प्राणायाम का अभ्यास करेंगे एक साथ। मैंने जैसे कहा था, सांस लेना नहीं है, सांस को लेने का कोई भी कोशिश नहीं करना है। सांस अपने आप भर जाता है। सांस को धक्का मार के छोड़ना ही कपालभाति का उद्देश्य है। सांस को धक्का मारते मारते अपने आप खाली हो जाएगा, फिर सांस अपने आप भरने लगेगा। प्राणायाम में रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार कहा गया है। रेचक यानी रोक के रखना, रेचक यानी बाहर करना, बाहर छोड़ना सांस को, और पूरक यानी अंदर भरना, और कुंभक यानी रोक के रखना, बाह्य कुंभक या अंदर अंत कुंभक। जो अंत कुंभक होता है उसको अंदर की ओर सांस को रख के रोका जाता है, जलंधर बंद से रोका जाता है। और ये जो रेचक होता है वो सांस को बाहर की ओर छोड़ता है, और पूरक में सांस अंदर की ओर आता है। और उसी में बताया गया कि एक बाह्य कुंभक, अंतर कुंभक, उसके बाद एक बताया गया केवल कुंभक। योग में केवल कुंभक उसी को कहते हैं, जैसे हम बताए थे कि योग करते करते ऐसा एक स्थिति आता है जिसमें कुछ नहीं करना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बैठ जाना पड़ता है, तो उसी स्थिति को केवल कुंभक। सांस कुछ देर तक रुक जाता है, ऑटोमेटिक रुक जाता है, उसको रोकना नहीं पड़ता है, उसके लिए कोई कोशिश नहीं करना पड़ता है, वो अभ्यास के बल में अपने आप हो जाता है। तो कुछ देर तक आप सांस ना लिए, ना छोड़े, ना रोके, तो उसी स्थिति में चुपचाप आप बैठे रहिए, और वो अपने आप सांस जो है अंदर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, अंदर अपने रुक जाएगा, चाहे बाहर रुकेगा चाहे अंदर रुकेगा। तो उसी स्थिति को केवल कुंभक कहा जाता है योग में। तो केवल कुंभक का जो अनुभव होने के लिए आपको बहुत सारी अभ्यास करना पड़ता है प्राणायाम का। रेगुलर कुछ दिन अभ्यास करने के बाद वह स्थिति का महसूस होता है। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। 72,000 नाड़ी है शरीर में, उस सब के लिए हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। पहले राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस लें, फिर लेफ्ट को बंद करें, राइट से छोड़ें, फिर राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, फिर लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें। इस प्रकार 5 से लेकर 20 बार तक आप अभ्यास कर सकते हैं। शुरू में तो 5 राउंड कंपलसरी करना है, उसके बाद फिर 6 राउंड, 7 राउंड, 8 राउंड, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते आप 20 राउंड तक जब अभ्यास हो जाए बढ़िया से, तो उसी को मेंटेन करना है, वही 20 राउंड तक का अभ्यास रेगुलर करना है। आइए आज का जो क्लास समाप्त करने से पहले हम परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम ओम का जाप करें। ओम का जाप बढ़िया से सीखें, बढ़िया से करें। जैसे आलतू फालतू बच्चा कर देता है, सब क्लास में भी हम देखते हैं, खूब आवाज़ लगाता है, खूब जोश लगा के ओम का जप करता है, ओम का उच्चारण करता है, तो लगता है कि बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहा है। तो उस टाइप का नहीं करना है, धीरे धीरे टेक्निक से करना है, इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं। नाभि से अ, हृदय से उ और कंठ से म करके ब्रेन का वाइब्रेशन धीरे धीरे होता है, तो ब्रेन पावर बढ़ता है, ब्रेन का मसाज हो जाता है। तो ओम जब परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है, वहाँ तक पहुँचना चाहिए। सांस भरें और
गर्म करके चेहरा पर थोड़ा सा मालिश कीजिए हल्का सा। नमस्ते। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर दिलीप कुमार मल्लिक, योग शिक्षक डॉक्टर दुखनराम देवी पब्लिक स्कूल गोला रोड दानापुर पटना से। आज का योग क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए योग क्लास शुरू करने से पहले इस मंत्र के साथ शुरू करें। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद, सांस लेते हुए। ओम नीलाद्रिनाथं जगतमधीशं चिदंसरूपं शरणैकनाथं श्रीनीलगोत्राधिपतिवरेण्यं सुरेन्द्रवन्द्यो प्रणतोऽस्मि नित्यं। सशङ्खचक्रं सकिरीटिकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसिरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। दोनों हाथ को घिस लीजिए, गरम कीजिए, आंखों पर लगाइए, चेहरा पर हल्का सा मालिश कीजिए। आज हम कोई भी शरीर संचालनात्मक अभ्यास क्रम नहीं करेंगे, सीधा सूर्य नमस्कार। हम सूर्य नमस्कार 3 से 4 बार अभ्यास कर लेंगे तो शरीर संचालन अभ्यास क्रम का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। पहले हम उठ के खड़े हो जाएं। आज हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। ओम ह्रूम सूर्याय नमः। यह प्राणायामासन है। अब दोनों हाथ ऊपर की ओर। दोनों हाथ जब पूरा ऊपर उठा लेंगे, शरीर सीधा स्ट्रेच करेंगे थोड़ा सा ऊपर की ओर। अब सांस लेते हुए कमर से पीछे की ओर झुकेंगे। यह है हस्त उत्तानासन। थोड़ी देर उसी स्थिति में रह के फिर पूर्व स्थिति में वापस आएंगे सीधा। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। कमर से नीचे की ओर सीधा रहेगा पूरा पैर। अब दोनों हाथ को हम जमीन पर लगाएंगे, पैर के दोनों साइड में। यहाँ पादहस्तासन। अब राइट लेग को हम पीछे लेंगे, अश्व संचालनासन। अब लेफ्ट लेग को पीछे लेंगे, दंडासन या तुलासन कहते हैं इसको। अब इसी स्थिति से हम दोनों घुटने को जमीन पर लगाएंगे और दोनों हाथ के बीच में चेस्ट को लगाएंगे। यह 8 अंग शरीर का लगने से अष्टांग प्रणिपात कहते हैं। अब भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, पादहस्तासन, हस्त उत्तानासन, प्राणायामासन। यह 12 पोज हम अल्टरनेट लेग में करेंगे। ओम ह्रीं रवये नमः। ऊर्ध्व नमस्कार, हस्त उत्तानासन जिसको कहते हैं। सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। सांस लेते हुए बाएं पैर को हम पीछे लेंगे इस बार, राइट लेग सामने रहेगा। अश्व संचालनासन।
सांस छोड़ते हुए तुलासन, दंडासन भी कहते हैं इसको। अब अष्टांग प्रणिपातासन, भुजंगासन, पर्वतासन, फिर राइट लेग को सामने लाएंगे, अश्व संचालनासन, पादहस्तासन, हस्त उत्तानासन, नमस्कार, प्रणामासन। यह जो आसन का प्रक्रिया है, इसमें हम करेंगे आज त्रिकोणासन का अभ्यास। सूर्य नमस्कार हम 2 बार किए हैं, आप लोग 5 बार से लेकर 10 बार तक अभ्यास करें। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। पहले राइट साइड से हम करेंगे। राइट लेग को इस प्रकार करेंगे, लेफ्ट लेग 45 डिग्री, राइट लेग 90 डिग्री एंगल बना के रखेंगे। अब दोनों हाथ ऐसे इस प्रकार ऊपर की ओर देखें। रिलीज स्लोली, थोड़ी देर रुके इसमें। अब इस प्रकार कमर को बेंड करने से यह शरीर का त्रिकोण का आकार बनता है। शरीर को त्रिकोण का आकार बनने से त्रिकोणासन इसको कहा जाता है। कमर के फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बढ़ जाती है रीढ़ की। बहुत सारे फायदा इसमें है। त्रिकोणासन का अभ्यास करें, उसके बाद हम करें गरुड़ासन का अभ्यास। दोनों हाथ को पहले बैलेंसिंग बनाए शरीर को, राइट लेग को इस प्रकार, लेफ्ट लेग के ऊपर ऐसे लेके, लेफ्ट लेग के घुटने को थोड़ा सा मोड़ के, राइट लेग को घुटना का मोड़ के उसके ऊपर से ऐसे घुमा ले, मोड़ ले पूरा शरीर, पैर को। अब जो पैर ऊपर है वही हाथ को ऊपर करते हुए इस प्रकार मोड़ ले। पूरा शरीर का भार जो है मेरा लेफ्ट लेग के ऊपर अभी है। और इस स्थिति में थोड़ा देर रुकने का कोशिश करें। यह पैर, घुटना, जंघा, कमर, बाहें सबका अच्छा से एक्सरसाइज होता है, अच्छा से इसका स्ट्रॉन्ग बनता है। जिन लोगों को हाइड्रोसेलेसिस का प्रॉब्लम है उन लोगों का भी इसमें यह आसन करना बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए। रिलीज। अब हम धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आए, खड़े हो जाए सीधा होके। अब यही आसन हम दूसरे साइड में करें, गरुड़ासन। अब राइट लेग को हल्का सा मोड़ के उसके ऊपर से घुटने से इसे मोड़ ले, घुमा ले इसको और लब करें। देख रहे हैं आप, मेरा लेफ्ट लेग का पंजा से हम राइट लेग को लब कर दिए हैं। अब लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड नीचे, इस प्रकार मोड़ के एल्बो को इस प्रकार हम पोजीशन बनाए, जिसको हम गरुड़ासन कहते हैं। रिलीज स्लोली। अब हम करें वृक्षासन। यह सब बैलेंसिंग आसन हम बता रहे हैं क्योंकि आज तक आपने ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस कर लिया है, इसलिए शुरू में तो इसको हम बताते नहीं, लेकिन आप बैलेंसिंग आसन करने से शरीर और मन जो है दोनों एक संतुलित अवस्था में आ जाता है। ये सब आप अभ्यास करने से, इसलिए यह अभ्यास करना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। मन में से चंचलता कम हो जाता है और मन स्थिर होने लगता है, मन शांत हो जाता है। इस पोजीशन में थोड़ी देर रुकने का कोशिश करें, सांस की गति नॉर्मल चले। आप धीरे धीरे इस स्थिति से मुक्त हो जाए। अब हम दूसरे साइड से इसका अभ्यास करें।
ऊपर की ओर हाथ को ऊर्ध्व नमस्कार से नमस्कार मुद्रा में लाएं। रिलीज स्लोली, थोड़ा देर रुक के फिर पूर्व स्थिति में वापस आ जाए। अब हम इस स्थिति से यहीं पर दोनों पैर मिला के खड़े रहें। और कटी चक्रासन के लिए राइट साइड से हम दाहिने हाथ को कंधे के बराबर लाएं, हथेली को ऊपर की ओर करें, फिर कंधे को कान के पास लाएं सीधा। हम बार बार बताते हैं, बच्चे कुछ क्या करते हैं, हाथ को ऐसे लाते लाते सर को ऐसे कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना, ये गलत है। आपको क्या करना है, हाथ को ऐसे ला के पहले कान के पास सटा के कंधे पर रखना है ऊपर की ओर, और सांस छोड़ते हुए हम बार बार बता रहे हैं, ये हाथ जो है ये घुटने से नीचे नहीं जाना चाहिए, और शरीर को जो है ना तो आगे ना तो पीछे की ओर बेंड करना है, सीधा साइड से बेंड करना है। और यहाँ जो है हमारी स्ट्रेचिंग महसूस होता है। यहाँ कमर से लेकर ये रीढ़ के पेज जो है साइड से पूरा का पूरा खिंचाव होता है, तनाव होता है और ई कंट्रैक्ट होता है। यह सब पर ध्यान रखना है। जब आसन करते हैं कोई जहाँ जहाँ प्रेशर होता है बनता है वहीं पर अपना ध्यान को केंद्रित करना है। ऐसे करने से फायदा जो है द्विगुणित हो जाता है, डबल हो जाता है फायदा। इससे कोई भी आसन करते हैं तो दोनों साइड से करना चाहिए, एक साइड से करके नहीं छोड़ना है। दोनों साइड से करने से बैलेंस बनता है, नहीं तो जो फायदा मिलना है वो नहीं मिल पाता है। रिलीज स्लोली। आसन करते समय हमारी एम रहेगा कि रीढ़ की हड्डी को आगे पीछे और साइड से बेंड करना। तो हम एक बार आगे की ओर बेंड करेंगे। हम उसके लिए पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। रिलीज स्लोली। अब हम पीछे की ओर बेंड करेंगे। इस प्रकार खड़े रहें, दोनों हाथ को। अर्ध चक्रासन जिसको कहते हैं। रीढ़ की हड्डी को आगे पीछे साइड से एक बार ऐसे बेंड करें, इधर साइड से राइट साइड। इसको ट्विस्ट किया जाता है। इस प्रकार हम ट्विस्ट करें कमर को। पांच बार कम से कम धीरे धीरे इस अभ्यास को 5 बार अभ्यास करें। स्पाइन को ट्विस्ट करें। अब हम बैठ जाएं। बैठने की स्थिति में हमको एक आसन करना है जिसको हम सशंकासन कहते हैं। अब दोनों पैर खोल लीजिए, हाथ को ऊपर लाइए, सांस भरिए, फिर दोनों पैर के बीच में हाथ को रखिए और धीरे धीरे आगे की ओर हाथ को लेते हुए जमीन पर ठोड़ी को रखिए। शशंकासन यानी खरगोश पोज। इसमें पेट पर प्रभाव पड़ता है, पेट डाइजेशन ठीक हो जाता है, कंस्टिपेशन ठीक हो जाता है। कंस्टिपेशन और इंडाइजेशन का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। पेट का इंटरनल ऑर्गन्स का मसाज होता है, पेट में से फैट कम हो जाता है। यह शशंकासन बहुत फायदा करता है, इसलिए इसको करना है। बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। यह हाई बीपी लोग भी कर सकते हैं इसको आराम से। नाउ रिलीज स्लोली, धीरे धीरे इस आसन से उठ के हम बैठ जाएं वज्रासन में।